हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी ने देखा है कि रिजल्ट सीटेट का आ चुका है, जो कि बहुत शॉकिंग है क्योंकि 90% छात्र जो हैं वो इसमें फेल हो गए हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये 90% का। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा संख्या में जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं। क्योंकि कहाँ हुई चूक और अब क्या करेंगे? तो लाखों छात्र जो फेल हो गए हैं, क्या वो पास हो सकते हैं? तो आपके इन्हीं सवाल का जवाब आज मैं देने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अभी कोई उम्मीद है क्या, यानी अब क्या आगे क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से आंसर की आए और फिर से रिजल्ट आए, या फिर कुछ संशोधन इसमें होगा या फिर नहीं होगा। तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं उपस्थित हुई हूँ। आपने आंकड़े देखे होंगे, देखिए ये सीबीएसई की तरफ से ही आपका पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया गया था, है ना। रिजल्ट सीटेट अगस्त 2023। अगर इसमें हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की और बात करेंगे पेपर सेकंड की, तो अगर हम बात करें पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अपेयर्ड कैंडिडेट्स और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यहाँ पे रजिस्टर्ड आपके 15 लाख अभ्यर्थी पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में 14 लाख। अगर हम बात करें अपेयर्ड यानी कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो यहाँ पर 15 में से अगर हम बात करेंगे तो 12,13,704 जो अभ्यर्थी थे उन्होंने एग्जाम दिया था। पेपर 2 की बात करेंगे तो हम 11,66,178 लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया। अब यहाँ पर क्वालिफाइड अगर हम बात करेंगे तो क्वालिफाइड कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे पेपर 1 में कितने हैं, सिर्फ 2,98,000 समथिंग आपके जो अभ्यर्थी हैं कुल वो पास हुए हैं। अगर हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, तो यहाँ पर 1 लाख समथिंग ही जो अभ्यर्थी हैं वो पास हुए हैं। यानी आपका अगर हम परसेंटेज की बात करें तो पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपके कुछ 24% अभ्यर्थी पास हुए। अगर हम पेपर सेकंड की बात करेंगे तो सिर्फ 8% रेशियो आपका रहा है। यानी इतना कम जो है वो फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। तो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही दुखद है। अब क्या किया जाए और इसके कारण क्या क्या रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहला इसका कारण यही रहा कि आपका पहले जो था एग्जाम वो आपका यानी ऑनलाइन होने को था, है ना, ऑनलाइन था और बीच में आपसे बोल दिया गया कि नहीं अब तो हम ऑफलाइन लेंगे। तो इसमें भी कंफ्यूजन रहा। साथ ही साथ आपका एक और युद्ध जो चला था बीएड वर्सेस बीटीसी, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हुआ कि मैं फर्स्ट पेपर दे पाऊंगा, क्योंकि बीएड वाले जो थे उनका ये बहुत ज्यादा रहा कि मैं पेपर फर्स्ट दे भी पाऊंगा या फिर नहीं दे पाऊंगा, या फिर क्या होगा, मतलब मैं एलिजिबल हूँ भी या फिर नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल माइंडसेट था कि अब क्या करेंगे और क्या होगा। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब रहे, क्योंकि आपके जो आयोग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है कि ये सब चीजें चलती रहती हैं और इससे जो बच्चा है वो कंफ्यूज होता है। अब जैसे आपने पहले कहा कि ऑनलाइन होगा, फिर आपने बीच में ही बोला कि ऑफलाइन होगा, फिर इधर यहाँ पे तब तक ये हो गया कि आपका कोर्ट हो गया बीएड वर्सेस बीटीसी कि क्या होगा, बीएड इन होगा या फिर आउट होगा या फिर क्या चीजें रहेंगी। तो इसमें बच्चा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में काफी कंफ्यूज रहा और आपका रिजल्ट आपके सामने है। अब बात करेंगे कि क्या होगा, अब जो आगे है क्या फिर से कुछ इसमें संशोधन हो सकता है या फिर नहीं। तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो है आपका बिल्कुल यही फाइनल रिजल्ट है। यानी अब आगे कुछ नहीं होगा, है ना। अब आगे आपका जो फाइनल रिजल्ट बस यही है, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो आप इधर उधर बहकावे में अब नहीं आएंगे। इसीलिए मैं आई हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी चीजें तो ये चल रही थी, है ना। मैं भी थोड़ा सा देख रही थी कि क्या हो सकता है, लेकिन यही अब आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपकी अब मुझे ऑथेंटिक न्यूज जो पता चल रही है बिल्कुल यही आपका है। अब कोई भी इसमें संशोधन नहीं हो सकता। यानी आपको देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी चैलेंजेस वगैरह हुए हैं, जो भी
सभी टीचर्स ने भी आपके लिए किए थे, मैंने भी किए थे। तो जितने चैलेंजेस आप लोगों के लिए हुए थे कि जिसका आपका प्रूफ बेस भी हुए थे, लेकिन अब आपका सीधे रिजल्ट दे दिया गया है। तो हम लोगों का यही कहना था, देखिए आपसे मैंने पहले भी यही कहा था कि मुश्किल से 1-2 नंबर बढ़ेंगे, ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आपके जो आयोग है वो नहीं मानेगा। और देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ कि यहाँ पर सीधे आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। यानी बहुत बच्चे तो कह रहे हैं कि मैम मेरे कम हो गए, मैम मेरे उतने ही हैं, बढ़े नहीं हैं। तो अब जो है बस यही है रिजल्ट। देखिए एंड ऑफ दी अब रिजल्ट यही है। अब आपका चाहे 1 नंबर से रुक रहा हो, चाहे 2 नंबर से रुक रहा हो, और चाहे 5 नंबर से रुक रहा हो, अब आपका रिजल्ट जो है वो यही है। तो अब आप क्या करेंगे, जो क्वालिफाइड हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका पास है वो आगे जो शिक्षक भर्ती आ रही है, बिहार शिक्षक भर्ती या अदर एग्जाम्स भी आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल उसमें जुट जाइए। लेकिन अगर मैं कहूँगी जिनका जो है क्वालिफाइड नहीं हुआ है आपका सीटेट, तो फटाफट से आप सभी लोग, 1 सेकेंड रुकिएगा, फटाफट आप सभी लोग बिल्कुल आप अपने जो नेक्स्ट सीटेट आ रहा है दिसंबर में, उसकी तैयारी में जुट जाइए। अब बिना टाइम वेस्ट हुए हुए, क्योंकि दिसंबर में आपका पेपर है, उसके लिए भी बहुत कम टाइम बचा है आपके लिए। तो अगर आपका इधर क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो टेंशन मत लीजिए, दिसंबर के सीटेट की प्रिपरेशन बिल्कुल जोर शोर से सिलेबस वाइज आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको मेरे चैनल के माध्यम से सीटेट की ओवरऑल क्लासेस मिलेंगी। देखिए इधर आपकी पेट की और यहाँ पर यूपी टेट की आपको प्रॉपर क्लास मिल रही है ना। इधर 2-3 दिन से थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से आपके लाइव सेशंस नहीं हो पा रहे थे। लेकिन कल से आपकी प्रॉपर जो लाइव सेशंस हैं वो बिल्कुल होंगे आपके। तो आप सभी लोग बिल्कुल जुड़ जाइएगा। और जो आपकी सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ और यूपी पेट की, यहाँ पर यूपी SSC पेट की भी यहाँ पर क्लासेस चल रही थी 1 बजे से, जो आपकी अब आगे रेगुलर चलेंगी बिल्कुल, और आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेंगी। और सीटेट की भी आपको क्लासेस यहाँ पर मैराथन देखने को मिलेंगी। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहें। और क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कुछ संशोधन हो सकता है क्या, तो संशोधन नहीं हो सकता है। अब आपका रिजल्ट आ चुका है, जो है आपका रिजल्ट आपके सामने है, अब इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो आपका ये फाइनल रिजल्ट है। अब आगे आपका जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट सीटेट की फटाफट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।